नमस्कार दोस्तों। कई बार कई लोग भूल जाते हैं वो कौन है और हमें दिखाते हैं एक दूसरा मुखौटा। अभी देखिए, आप एक आदमी है जो अपने आप को महात्मा बोलता था, वो महात्मा नहीं था। नीचे वाला अपने आप को गांधी बोलता है, वो गांधी नहीं है। वही हाल कुछ बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश वाले भूल गए हैं कि उनका बाप कौन है। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने, अब पिक्चर देखिए, पिक्चर में पीछे 1971 में पाकिस्तान ने जो पैंटें उतार कर सरेंडर किया था हमारे सामने और बांग्लादेश को बनाया गया था, उनके आर्मी चीफ को दिखाया गया कि तुम्हारा बाप हम हैं, तुम्हें बनाने वाले भी हम हैं, हमें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज उमेश जी के साथ कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। क्या इस नाजायज औलाद को समझ आ गई है कि बाप कौन है और आगे जाकर बांग्लादेश का क्या होगा, क्योंकि इनका जो मोहम्मद यूनुस है वो अब वाकई में मैड हो चुका है और सारी जो बांग्लादेशी हैं उनको भी पता लग गया ये हमें पागल बनाने के लिए आया था, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो मोहम्मद है यूनुस, क्या इसको समझ आ गई अब कि भाई इसके बस की बात नहीं है? और मजे की बात क्या है, आर्मी चीफ जो हमारे हैं उन्होंने ऑनलाइन बात करी और जो यूएस के जनरल हैं उन्होंने भी मीटिंग करी है इनके जनरल्स के साथ। कुछ तो होने वाला है कि जहां पर इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी इनके आर्मी चीफ से बात कर रही है। क्या मामला है ये? सर, मुझे लग रहा है कि शेख हसीना का वापस रीइंस्टेटमेंट ऑफ पावर हो जाएगा बांग्लादेश में। शी विल रिटर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर सून। ये बात हमने एक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले भी बोली थी। ये लाइकली पॉसिबिलिटी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स है इतनी जल्दी हो जाएगा कि नवंबर में ही चालू हो जाएगी बात। देखिए, अभी जैसे ही ट्रम्प साहब जीते थे तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था। उसमें उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और सर, एक और एक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और ट्रम्प साहब का बहुत पुराना रिश्ता भी है। जो 2016 में भी एक डेलीगेशन बांग्लादेश से गया था मिलने के लिए, जब ट्रम्प साहब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, उस समय उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया डेलीगेशन से वो माइक्रो फाइनेंस गाई कौन है जिन्होंने मुझे हराने के लिए डेमोक्रेट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग दी है। तो उसी हिसाब से उनको ट्रम्प साहब को याद है कि वो गाय कौन है और वो मोहम्मद यूनुस ही है। और मोहम्मद यूनुस ने खुद पब्लिकली बताया भी है कि उनके हाथ शिवर हो रहे थे जब उन्होंने सुना था कि डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आ चुके हैं। तो सर, अब क्या है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, हमने देखा है कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में एक मेल्टडाउन हुआ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि अमेरिका में लोग चिल्ला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे आ गया। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस के भी होश उड़ चुके हैं। ही इज थिंकिंग दैट हिज डेज आर गेटिंग नंबर्ड। और उसी संदर्भ में बांग्लादेश के जो आर्मी जनरल है वकारुज्जमान, जो शेख हसीना के रिलेटिव भी है, उन्होंने हमारे जनरल से बात की है। और जैसे आपने बताया था, डेप्यूटी चीफ ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड पहले इंडिया आए थे, फिर कल वो जाके वही बांग्लादेश आर्मी चीफ से मिले। तो इसमें ये लग रहा है, क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज होने की संभावना वापस लग रही है। ऊपर से शेख हसीना की पार्टी पर वापस पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है। जैसे शेख हसीना भाग गई थी, उनकी पार्टी के पास लीडरशिप नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि उनका फ्यूचर नहीं है। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उधर एक नई जान आ चुकी है उस पार्टी में भी। सर, मैं कहता हूँ शेख हसीना की आपने बात बोल दी। जो ये बीएनपी है, ये भी रिलेंटलेस होते जा रहे हैं वहाँ पर। और क्योंकि ये जो अपना मोहम्मद यूनुस है, ये बोल रहा है कि भी जो इलेक्शन है वो मैं 2026 में करूँगा। भाई, 3 महीने के लिए तुम टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनाए गए हो
ये जो परमानेंट बना के बैठ गया। ये सारी जो मुसलमान कौम है इनको ऐसी ही आदत है। पाकिस्तान के अंदर भी 3 महीने के लिए टेम्पररी वो ककड़ी जो बना था वो 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना था, उसने भी 1.5 साल निकाल दिया। और पूरे दुनिया में जाकर जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उससे ज़्यादा क्यों तो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कराया, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि वो खुद टेम्पररी था। क्या अब ये जो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर भी ऐसा ही है? जो ये ऑपोजिशन की दो पार्टीज हैं दोनों ने अब रिलैक्टलेस होना शुरू हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस अब करेगा क्या? सर, ये जब रजीम चेंज हुआ था अगस्त में, उसमें उसमें एक संभावना व्यक्त की गई थी कि इलेक्शन 3 महीने में किया जाएगा, जिसके कारण बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिनकी बेगम खालिदा जिया चीफ है, वापस आ जाएगी एज अ प्राइम मिनिस्टर। पर मोहम्मद यूनुस ने एक चाल खेली और उन्होंने ये सीधा बोल दिया कि ये इलेक्शन 18 महीने से पहले कराने वाले नहीं है। इसी हिसाब से उन्होंने यूएस की ट्रिप भी की है, जिसमें आपने देखा है कि कैसे बाइडेन ने उनके गले में हाथ रख के उनको हक किया है। क्लिंटन फाउंडेशन ने उनको एक तरह से सम्मानित भी किया है। वहां पे जितने भी स्टूडेंट लीडर्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर हो गए थे, को बताया गया था दे आर द फेस ऑफ द नेशन, फेस ऑफ द फ्यूचर। तो मेरा मानना ये है कि बांग्लादेश में ये आदमी दोनों पार्टी, खालिदा जिया और शेख हसीना की दोनों की पार्टी को, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन दोनों को खत्म करके अपनी एक नई पार्टी बनाने वाला था स्टूडेंट लीडर्स की। अब इसमें क्या हुआ कि ट्रम्प साहब आने के बाद इसके सारे प्लान्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने खुद ही देख लिया है कि कतर ने बोल दिया है कि हमास को आप इधर से निकलिए, पूरी हमास लीडरशिप को। तो एक तरह से एंटायर लेफ्ट और ये जिहादी इकोसिस्टम में एक मेल्टडाउन हो चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प 20 जनवरी को जब वो शपथ लेंगे, उनका फर्स्ट टारगेट कौन होगा। तो मेरे हिसाब से सब लोग आपस पहले आने से पहले ही उस डर से ही सारे काम करना चालू कर दिया है। एवरीबडी इज टेकिंग सर करेक्टिव मेजर्स बिफोर ट्रम्प कम्स टू पावर। आप सोचकर देखिए, जिस दिन ट्रंप जीता है तभी अनाउंसमेंट आई है कि ये मोहम्मद जो है इसकी एंकड़ी अब सीधी करने का टाइम आ गया। अदानी ने भी इनकी पावर सप्लाई बंद कर दी कि पैसे दो तो तुम्हारा हम करेंगे सप्लाई। और ऊपर से मालदीव ये जो है बांग्लादेश है, इन्होंने बोला 80 मुसलमान होने हैं, हम तो एंकड़ी किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं हम बंद कर देंगे, हम मालदीव से अपने माल को एक्सपोर्ट करेंगे। मालदीव जिसका खुद का माल डाइव हो चुका है ऑशोर में, तभी उसका नाम मालदीव था, वहां से ये अपने एक्सपोर्ट की बात बोलता है। सर आपको नहीं लगता कि हमने इनकी एंकड़ी अच्छी तरह से निकाल दी है? सर, प्रॉब्लम क्या हुआ था, अदानी ने बोल दिया था कि नवंबर 7 तक आप हमारा पुराना पेमेंट क्लियर करिए। वो $850 मिलियन का था, तकरीबन 6,500 से 7,000 करोड़ इनके बकाया हैं। और अदानी ने जैसे ही रेजिम चेंज हुआ था, उन्होंने एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में भी लगा दिया था। उनको समझ में आ गया था कि बांग्लादेश की सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। बांग्लादेश पैसे नहीं दे रहा था, पैसे रहेंगे तो देगा ना। उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद अदानी ने उनकी पावर सप्लाई कम कर दी है और उनको 1400 मेगावाट देना था, उसको 700 मेगावाट कर दिया है। इसके कारण ढाका में 6 घंटे का पावर कट है। ये कैपिटल की बात कर रहा हूँ, बाकी सब इंडस्ट्रियल एरिया में इससे भी ज्यादा हो चुका है। वहां पे कम से कम 800 से 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुकी है, 3000 से 4000 छोटी यूनिट बंद हो चुकी है। कम से कम आज की डेट में इनके कारण बांग्लादेश में जितनी भी मिल्स बंद हुई है उसको डायरेक्ट फायदा भारत को मिला है। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तिरपुर जो तमिलनाडु में है, वहां पे 500 से 700 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर आया है। और इससे बांग्लादेश को गुस्सा आया और बांग्लादेश ने बोला कि हम आपके ट्रेड रूट यूज नहीं करेंगे, हम आपके पोर्ट यूज नहीं करेंगे, हम आपके एयरपोर्ट यूज नहीं करेंगे। अरे जब कुछ बनाओगे तब जाके तो भेजोगे ना, वैसे ही कुछ बना नहीं रहे वो लोग, तो इसमें क्या बड़ी बात है। डिक्लेरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। और मालदीव आपने जैसे बताया, उसके पास वो पोर्ट कैपेसिटी नहीं है कि इतना बड़ा वॉल्यूम हैंडल कर सके। तो एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की, पर इंडियन गवर्नमेंट जानता है कि वापस इधर ही आने वाले हैं। और सेकेंड, सर मुझे बात
बाप ही होता है। और सेकंड, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनके जो इकोनॉमिक पॉइंट्स है उसको चोक कर दीजिए। जैसे ही बांग्लादेश में डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इंटरनल एनआरकी फैलेगी, उससे इनको अक्ल आ जाएगी। अब आप देखिए, कम से कम 10 लाख लोग पीछे से वो सड़क पे आ चुके थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लेबर्स है उनको फायर किया जा रहा है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है। तो सर, बांग्लादेश की बर्बादी में भारत की उन्नति है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा 6 महीने तो इनकी टोटल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और ये इनकी हालत पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो 6 महीने तक यूनुस को बैठा के रहो, इसमें हमारा फायदा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मोहम्मद यूनिस को अभी बढ़ा के रखो ताकि ये पागलपन अपना करता रहे और बांग्लादेश का भट्टा बढ़ा दे। सर, वैसे इनका भट्टा नहीं बैठेगा, क्योंकि जो ये सपने लेते हैं रियासत ए पुदीना की, जो ये 1400 सालों से रियासत ए पुदीना में ये जीना चाहते हैं, जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, तो जो ये इनका ये सपना है रियासत ए पुदीना में रहने का, वो पूरा हो रहा है इनका, पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। दोनों तरफ रियासत ए पुदीना बना हुआ है, रायता इनका फैला हुआ है, इकट्ठा ये कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर बनाए रखिए, जिसने गरीबों की हेल्प के नाम पर 25-25, 30-30% ब्याज लिया है उन गरीब लोगों से जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग इस बंदे ने करी थी। और फंडिंग कहाँ से आई है ये आप सबको मालूम है। तो यानी कि ये कोई भी धर्म, बिल क्लिंटन फाउंडेशन से आई है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से आई है। यस, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने बोल दिया है तो क्या करें, क्योंकि जैसे ही आप उन लिब्रांडो का नाम लेंगे ये वीडियो अब ये यूट्यूब वाले चलने नहीं देंगे, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। प्लीज गेट द पॉइंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो यूट्यूब मुझे हर रोज़ इंडिकेशन देता है कि आप इन लोगों का नाम मत लिया करें, क्योंकि इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के अंदर भी। इनके खिलाफ कोई भी वीडियो बनती है ये चलने ही नहीं देते। बट एनीवेज, ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी कि अब बांग्लादेश की जो एंकड़ी है वो भारत ने निकालनी शुरू कर दी। और मुझे सबसे बढ़िया लगा ये फ़ोटो, जहाँ पर हमारे आर्मी चीफ के पीछे फ़ोटो लगाई गई थी पाकिस्तानियों के सरेंडर की, और जहाँ पर बांग्लादेश नामक इस कीड़े की जन्म हुआ था। और ये उनको समझाना ज़रूरी था कि तुम्हारा बाप हम ही हैं और हम ही रहेंगे जब तक तुम्हारा वजूद ज़िंदा है। हाँ, दूसरी बात है कि आपको लगता है कि मोहम्मद आपको आगे ले जाएगा, वो वक्त बताएगा कि जैसे उसने पहले कुछ महीनों में इनकी कंट्री का भट्टा बढ़ा दिया है, यानी कि उनका उठना भी मुश्किल हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे आ गई है, पूरे कंट्री में एक मायूसी है। मायूसी तो इनके चेहरे पे 1400 सालों से थी, वो कभी जा नहीं सकती, बट अभी तो बिल्कुल ही मायूसी है। सर, भारत राइज कर रहा है, मुझे इसी बात की खुशी है। और दूसरा मुझे बात और खुशी है कि ट्रंप ने भी बोला है बांग्लादेश को कि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है। और अब तो मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया, इनफ इज़ इनफ, कब तक हम सहन करते रहेंगे। आपको नहीं लगता, ये आखिरी क्वेश्चन है एंड वी विल वाइंड अप नाउ, कि ये जो चीज़ बोली गई है, क्या मोदी जी ट्रंप के जीतने की वेट कर रहे थे ताकि इन्हें एक सपोर्ट मिले अमेरिका से, एंड देन ही विल गो आउट ऑल आउट अगेंस्ट द ओपोनेंट्स? डेफिनेटली सर, अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन कंट्री की बात करी जा रही है, कुकी लैंड की, मणिपुर से कार्व आउट करके। और ये जितनी भी रेजिम चेंज ऑपरेशन जो डेमोक्रेट्स करते हैं, इसको बंद करना जरूरी था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से सारे ऑपरेशन अपने आप ही बंद हो चुके हैं। वहां पे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पे जो केसेस लगाए गए थे वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो चुके हैं। लोग इतना डर हो गए कि उनके डर से ही सारे मेजर्स करेक्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से अब सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से पीस का माहौल आना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल यहाँ पर पीस का आना चाहिए। चाइना में कोई भी पीस नहीं है, इनके पीसीस होते हुए दिखाई देते हैं मुझे, जो हालत यहाँ चल रही है। और यहाँ पर भी इतना मेल्टडाउन है ट्रंप के आने के बाद, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इसके ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि चाइना ने, जो हमने डिक्लेयर किया था 2-3 हफ्ते पहले कि चाइना 10 ट्रिलियन का एक पैकेज देने वाला है, 10 ट्रिलियन युआन का, वो उसने 10 ट्रिलियन युआन का ही उन्होंने पैकेज दिया है। मुझे लगता है चाइना को समझ आ गई है
कि इनको अगर बचाएगा तो जैरी बचाएगा या अग्रवाल बचाएगा। जो ये बोल रहे हैं उतना तो अनाउंसमेंट कर ही दइए। हमने 10 बोला था कि भैया तुम्हें बचाने के लिए 10 ट्रिलियन का पैकेज चाहिए, इन्होंने 10 का ही दिया है। कॉपी पेस्ट मास्टर है, जो बोल दिया वही करेंगे। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। सर मेरा ये आग्रह है कि यूट्यूब की जो नेशनलिस्ट कम्युनिटी है जो हमारी वीडियो देख रही है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि जैसे ही हमने जय सिया राम की मुहिम की है यूट्यूब ने हमें शैडो बैन कर दिया है। दे आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर वीडियो। इसमें अगर सबसे ज्यादा लोग लाइक करके कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका रीच बढ़ेगा और हमारी व्यूअरशिप धीरे धीरे आपके सपोर्ट के कारण बढ़ भी रही है। ना तो हम आपसे कोई चंदा लेते हैं, ना कोई आपसे डोनेशन लेते हैं। हम लाइव भी कर रहे हैं, ना तो हम आपसे क्वेश्चंस के लिए पैसे भी मांग रहे हैं। बस आपको यही बोल रहे हैं, अगर आपको डोनेशन करना है तो गौ माता को करिए या किसी की शिक्षा को स्पॉन्सर करिए। बस इतना ही बोलूंगा। आप अपने कार्मिक क्रेडिट्स बढ़ाइए, बाकी सब कुछ जरूरत नहीं है। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद सर।